क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह हुआ। प्रकाश जी, क्या माहौल चल रहा है बिहार में? क्या है? माहौल गर्दा गर्द है, मोदी मय है। हाँ। बाकी पीछे कुछ नहीं कहना, कौन कैंडिडेट आया कौन गया, कोई गिला शिकवा बाद में बात है। मोदी के नाम पे मोदी वोट। के नाम पर हर मोदी, घर घर मोदी है। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट। आप कैंडिडेट को नहीं देखेंगे कि कैंडिडेट- उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार काम देख- कैसा किया नहीं है, देखना चिराग है। पासवान ने काम कैसा किया है। जो किए हैं मीडियम जैसे करते हैं सब बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किए हैं। और क्या करेंगे? तो तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है कि एक बार नहीं। मौका दिया जाए? नहीं, नहीं। वो तो कहते हैं हम कि सीएम होने वाले हैं, आने वाले आने विधानसभा- वाले हैं, वो जनता जवाब देगी। फिर आने वाले हैं, आए नहीं। आए भी तो नीतीश वो मुख्यमंत्री बन के रहे, मुख्यमंत्री कब बन पाए? अब कभी नहीं बन पाएंगे वो। मगर लालू यादव तो इस बार जुड़े हुए हैं कि बना जुड़े रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई पत्रकारिता और कोई अथी नहीं। हर हाल में यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा। जो रिएक्शन भी कुछ सोच रहे हैं विरोधी की रिएक्शन है, वो सब बराबर हो रहा है। 40 पार इस बार नारा दे रही है बीजेपी बिहार से, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुश्किल 10 पार भी हो जाएगा तो देखा कहने जाएगा। से कुछ नहीं होता। विरोधी का क्या काम है? कहना अपना अपना दिखाना। लेकिन आपको तो रिजल्ट पता चलेगा 4 तारीख को। 4 तारीख। 4 तो तारीख यहाँ पे पहले चरण में चुनाव है जमुई में, तो एकदम आप लोग चुनाव को लेकर तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार। सब माइंड में कब है ये सभा होता नहीं होता उससे कोई मतलब। मोदी जी ने क्या क्या बोला है? मोदी जी जो बोले हैं सही बोले। वो निचला स्तर की बात नहीं बोले। विश्वास जता रहे हैं, अपना गारंटी दी है। कुल विश्वास है। वो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। वो कोई प्रधानमंत्री अभी तक किए हैं क्या? बताइए ना आप बता दीजिए। 500 वर्ष से जो ये मुद्दा था कोई सोल्व कर पाए? और बहुत मुद्दा है। राम मंदिर 370 धारा है। किस मुद्दा देंगे जो कि आज तक कोई माई का लाल प्रधानमंत्री बता ने? दीजिए, आप ही बता दीजिए। हमारा मोबाइल में सब लिस्ट मोबाइल ऐसे नहीं आपको उतना याद नहीं रहता। 127 को बतावेंगे जो कि ऐतिहासिक है। 3 मुद्दा बता दीजिए। कम से कम तो राम मंदिर जरूर है, 370 जरूर है। और क्या कितना बताएं? गरीब कल्याण का जो है अभी तक जो है, अभी तक सीए भी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या विरोध है उसमें? सीए से क्या होगा? क्या होगा? सीए हटने के बाद क्या होगा? बहुत कुछ है उस पर बात है, कुछ उस पर बहुत कुछ बात है। उतना करने का भी समय नहीं है। सीए पर चर्चा करेंगे दिन भर सीएम लग जाएगा। बिल्कुल सही बोले अरुण जी, एकदम समझदार हैं आप। मतलब राम मंदिर को लेकर के विपक्ष का सब कहना जगह है। बोलिएगा तो कोई कहेगा एक कैंडिडेट बदल दिया, कोई कहेगा कुछ लेकिन जो भी है भीतर हल्का फल्का रिएक्शन है वो सब बराबर है। मोदी जी को देख रहा लोग, कोई कैंडिडेट को नहीं देख रहा। तेजस्वी यादव- चिराग भी बहुत ज़्यादा भगवान नहीं थे। मोदी जी का लहर में वो भी अच्छा, वो भी निकल और जब आते हैं उनका सम्मान करते हैं। हम गुस्सा में भी हैं तो लेकिन क्या करेंगे? हम गठबंधन में हैं, सब गठबंधन में है। मोदी जी को वोट मिलेगा यहाँ से एनडीए निश्चित रूप से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव पे भरोसा जता रही है। उनको भरोसा लगता है। जैसे वहाँ जाइए, वहाँ चर्चा चल रहा, 3-4 जगह चर्चा देखे। कुछ लोग जो उनके पार्टी में तो कहवे करेंगे वही चीज़, वही बोलेंगे। नेताजी क्या बोलेंगे कि हम हार रहे हैं। कोई चुनाव में नेता जो हमारे यहाँ जमुई में जगत भगत थे, वो हर बार लड़ते थे सब चुनाव, 500 वोट नहीं लाते थे, लेकिन कहते थे नंबर 1 है। तो कोई नेता कहता है कि हम हार रहे हैं तो उनके ऊपर हम क्यों कहेंगे? हम अपने एनडीए गठबंधन में देख रहे हैं कि साफ सुथरे बात बोल रहे हैं कि जो थोड़ा मोड़ा सुनने को मिल रहा है कि रिएक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं है, सब ठीक है। कोई कैंडिडेट को नहीं देखा जा रहा है। यहाँ देखा जा रहा है मोदी जी का हाथ मजबूत कैसे करें। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई अभी नहीं है। कोई नहीं है। माई का लाल नहीं है। मैडम बताइए ना आप। राहुल गांधी नहीं- 26 राहुल में गा- सुनिए ना, 3 साल पहले की बात बताइए। नींबू पानी पी के जो अपना घर में नवरात्र करता है तो इतना फल खाता है, इतना काजू किशमिश खाता है। और ये मोदी जी ये साधारण व्यक्ति हैं। क्या 26 देश का प्रोग्राम किए, नौबरता करके नींबू पानी पर और सब जगह एमओ पर दस्तखत करना समझते हैं कितना बड़ा चीज का? कौन प्रधानमंत्री? कोई माइकल। मगर विपक्ष तो इसमें भी कह रही है कि ये घपला है। कोई घपला नहीं कहते हैं। हवाई जहाज जाता खर्चा होता, घोटाला हो गया, चारा घोटाला हुआ, खर्चा नहीं हुआ। हम मोदी जी जाके विदेश जाके कुछ काम कर रहे हैं तो घोटाला हो गया। वो सब गलत है। क्या घोटाला किया मोदी जी? कहीं साबित करके दिखाए। अडानी को दे दिए, ये दे दिए, क्यों दे दिए? सुन, अगर जो हम कौन मुद्दा पर जा रहे थे कि मोदी जी को जो कहता पूरे इंडिया विरोधी जो कह रहा है, पूरे इंडिया जो विरोध कर रहा है, अडानी को दे दिए, ये कर दिया। आप ये बताइए कि अडानी को दे दिया, क्या बेच दिए? आप प्राइवेट करने से आपको कोई भी होशियार आदमी जान रहा है कि कंपनी जो है कि अभी एक वो आप क्लियर ही चले जाइए। एक जो जिसको बूढ़ा को दम नहीं है काम करने का, उसको 1.5 लाख मिल रहा है। वो 1 साल में रिटायर करेगा, 6 महीना मरेगा। और उसी के वो जो प्राइवेट आदमी काम कर रहा है उससे 5 गुना काम कर रहा है 20,000 में। प्रधानमंत्री ने जमुई में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि बिहार की 60 करोड़ जनता को फ्री में राशन मिल रहा है। आप लोगों का इसका एकदम मिल रहा है। झूठ कहाँ बोले?
एकदम मिल रहा है। वो जो भी बोले बिल्कुल सही मिल रहा है, घर घर में मिल रहा है। मोदी जी जो भी वो जो बोले कोई गलत बात नहीं बोले, कोई पार्टी पक्ष पहुआ से बात करने की बात नहीं, कोई कैमरा पत्रकार युवा के लिए जो है सब दिख रहा है। युवा के लिए कोई माइकल लाल प्रधानमंत्री होगा कि गाँव गाँव फैक्ट्री खुल जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है। जहाँ EMU सुन लिए कोयला का खजाना, कोयला चट्टान गिर कोयला चोरी करता था, आज हमारा जम्मू से वंदे भारत क्रॉस किया है। वो एक सौभाग्य की बात है कि नहीं, ये ऐतिहासिक कदम हुआ कि नहीं। मगर मगर धीरे धीरे मगर कुछ होगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। रोजगार तो तेजस्वी यादव ने दिया है ना, तो बिहार क्यों कह तो रहे वो 17 महीने में 17 साल का हमने कमी। पहले क्या किया हुआ था, 17 महीने में तुरुप का पत्ता बन गया। पहले से पोर्टफोलियो बना हुआ था, प्रोफाइल बना हुआ था। नीतीश कुमार बीजेपी मिलकर काम किया था, आए अपना नाम लूटे। आरजेडी में क्यों चले गए थे वो? चले गए नीतीश जी से पूछिए, हम नहीं जानते। लेकिन उनको वो सोचे कि प्रधानमंत्री बनावेंगे, नहीं आप लोग बनाए, आप लोग धोखा दिए। परिवार उनको किसने ऑफर किए, रुक जाइए। वो अपनों को सुनिए आप मेरी बात सुनिए। उनको लगा नीतीश जी को, नीतीश जी क्यों गए हुए, तो हम नीतीश जी को नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। नीतीश जी को लगा होगा कि हमको यहाँ आने से फायदा है, जनता का मूव देख के, बिहार का मूवमेंट देख के। ये क्या कह रहे हैं इंडिया का आप? मूवमेंट। अभी फायदा मिला है तो भाजपा में चले गए हैं, कल अगर फायदा आरजेडी में मिल जाएगा तो फिर आरजेडी में चले जाएंगे, उसका तो फिर उपाय कुछ नहीं है। अभी जो 3 लाख आरजेडी अपने में लेती क्यों है, ये बताइए। आरजेडी क्यों लेती है अपने में? आरजेडी को जब नीतीश कुमार से अगर आरजेडी को प्रॉब्लम है तो आरजेडी क्यों गठबंधन खोल के रहती है कि आप जब भी आते हैं मेरे चाचा तो हम उनको एकदम कबूल कर लेंगे। मेरी बात एक मिनट। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए, उसने मतलब स्टूडेंट के प्रति एक बात भी नहीं बोले हैं। जो भी बोले हैं अपने, ये अभी पुल भी टूटा हुआ उनके बारे में नेचर अगले बार आए तो उसके बाद अभी आए, उसके बारे में कुछ करना बताइए, इस पे क्या कहेंगे? इस पर देखिए 5 बरस का पुल है, इसका ठेकेदार या जो भी विभागीय है मोदी जी करते हैं। सुनिए ना, हाँ उसी के काल में 1-2 जगह फुल डैमेज हुआ ठेकेदार के कारण होता है। और उसका विभागीय जांच हुआ, विभागीय उसका पकड़ है, उसका सिक्योरिटी मनी है, जब्त है। क्या कह रहे थे चिराग पासवान? मैं हाँ काम किया उसने मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। और जहाँ तक देखिए अगर काम जो हो जिसके लिए होता है, ठीक है ना। चिराग पासवान भी एक यूथ हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव भी यूथ हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि इस बार टीचर का वैकेंसी हुआ है। सबसे पहली बात तो उसने डोमिसाइल लगा दिया है। डोमिसाइल अगर आप झारखंड चले जाए, वहाँ का हेमंत सोरेन बस एक बात बोला कि अगर झारखंड में अगर एक भी बाहरी जॉब को नहीं लेने, कोई भी स्टेट का जॉब नहीं लेने देंगे, वही बिहार में डोमिसाइल लगवा दिए। 3 लाख जो वैकेंसी हुआ लगवाया है डोमिसाइल? नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी। किसके टाइम पे? महागठबंधन की सरकार में या फिर अभी, ये बताइए। नहीं उसमें तो महागठबंधन की साइड लगा था। महागठबंधन की थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार में हमने नौकरी दी, आप कह रहे हैं डोमिसाइल लगा दिए, तो किसके टाइम? ठीक है नौकरी दी है आप। 3 लाख वैकेंसी हुआ था, किसके काल में हुआ था? तेजस्वी यादव भी थे उस टाइम, डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी यादव जब थे तो उस टाइम क्वेश्चन आउट क्यों नहीं हुआ, और भाजपा में गया था क्वेश्चन क्यों आउट हुआ? मुद्दा ये भी तो है, आप इसके बारे में बोलिए, ठीक है ना। लालू जी के टाइम में आप लोग थे, आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे मगर देखा तो होगा, उस टाइम का शासनकाल कैसा था? अब मैं वो तो जंगल राज था, इन सभी लोग था। अभी जंगल राज नहीं है। अभी क्या जंगल राज से भी अगर बदतर कुछ होता है तो वही मान के चलिए। जंगल राज था ये, और इसी के डर से लालू जी के पक्ष में लोग नहीं जा रहा है। लालू जी के पक्ष में लोग नहीं जा रहा है, जनता इसी के डर से। हाँ, कैसा डर है? डर है कि जाति का, पार्टी का, ये का वो का, हर चीज से लोगों को हम जाति से उठ करके काम कर रहे हैं इस बार। कौन? लालू यादव कह रहे हैं इस बार जाति पे नहीं है हम। कहने का अलग होता है, करने का अलग होता है। मैडम हाथी का एक मिनट, हाथी का 2 दांत होता है, खाने का 2 दांत दिखाने। लालू जी को दिखाने का फिर वही शासन करेंगे जो कि 1990 में किए थे। उनका जंगल राज चलेगा, अभी भी वैसी स्थिति उन्होंने बना लिया है। उनको कमान नहीं देके खुद कमान संभाले हैं, और इसी के लेकर जनता उनको फिर विश्वास नहीं करते। अच्छा, लालू जी पर तो तेजस्वी पे भरोसा है, लालू जी पे नहीं है। तेजस्वी पर है हम लोगों का भरोसा, इसलिए कि वो नौजवान है, उस देख चुका है कि हमारे पिताजी के कारण आज 15-20 साल तक हम रोड पर हैं। बहाल मतलब 20 साल तक हम लोग रोड पर रहे, या उजान रहे हैं। तो वो तो है। आप हम पूछते हैं जातिवाद कीजिएगा, हर जात को, अपने ही जात को केवल खुश नहीं कर पाइएगा, और एक ही जात से नहीं जीतिएगा, कोई भी रहे। मतलब हम आपसे पूछना चाहते हैं, रुक जाइए सर, कि आप किस जाति से आते हैं? ये पूछना हमारा उचित नहीं बनता है, मगर फिर भी हम फॉरवर्ड काट के हैं, भूमिहार हैं। अच्छा, भूमिहार है। नीतीश जी भी भूमिहार जाति से ही आते हैं? नहीं, नीतीश जी तो कुर्मी से आते हैं। लेकिन उन्होंने सबों को में लेके चला उनकी शासनकाल में। नीतीश जी सबको लेके चलते हैं। हाँ चलते हैं, इसीलिए उनको लोग सम्मान देके
अभी भी उनको पक्ष में लोग हैं। हाँ, जंगल राज उन्होंने नहीं किया, किसने? नीतीश जी जंगल राज को उन्होंने वास्तविक में खत्म किया। नीतीश जी ने। हाँ खत्म किया। तो मोदी का कैसा है, केंद्र में काम कैसा है, देश के लिए काम कैसा है? मोदी जी का सबसे प्रथम चाहिए कि जो नफरत का जो दुनिया फैलाते हैं वो हम लोगों को पसंद नहीं। अच्छा। हिंदू मुसलमान सब हम लोगों ने देश को आज़ादी लिया है और हम लोग एक साथ होकर रहेंगे, भारत में भारतवासी कहलावेंगे और हम दूसरे देशों से लड़ेंगे और अपना उत्थान करेंगे। नफरत मोदी जी फैला रहे हैं। हाँ, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना। हाँ? ये गलत बात है, मोदी जी नहीं नफरत फैला रहे हैं। नफरत मोदी जी नहीं फैला रहे हैं, नहीं ऐसा गलत बात है। मोदी जी तो देश के लिए अच्छा, बहुत। एक चीज़ ये है कि इस बार रोहिणी आचार्य को लालू जी ने लॉन्च किया है, ऐसा कह सकते हैं, सारण से उनको सीट दिया है। तो परिवारवाद को लेकर के चल रहा है, उनके ऊपर खूब हंगामा चलता रहता है कि लालू जी हर चुनाव में अपने बच्चों को आगे करते हैं। तो जनता को भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, 100% लग रहा है जनता को कि जो भी अधिकतर काम करते हैं अपने ही समक्ष मैंने कि रह करके करते हैं और अधिक दूर तक देख नहीं सकते हैं। बिहार सरकार होना चाहिए। बिहार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनना चाहिए। इस बिहार में बीजेपी हो। दूसरी में बिहार में देखिए अभी रोड पर जो है सो पुलिस तंग करता है जनता को, उसके बाद तंग करता है जनता को, कर रहा है जनता को तंग करता है। दूसरी में ये ब्लॉक में जो है अफसरशाही, समझ रहे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर तो कौन करेगा, इसका सुधार कौन करेगा? बिहार में जो है ना सारा चीज गड़बड़ हो गया है। बिहार जब सुधरेगा उसका विकास होगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब सुधर जाएगा बिहार। देखिए ऐसा पूरा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। जैसे कि हम क्या चाहते हैं? बिहार में पूर्ण बहुमत जेडीयू भी नहीं, जेडीयू नहीं, कोई नहीं, जेडीयू भी नहीं, पूर्ण बहुमत बीजेपी इधर करके खाली बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ये दोनों चाचा भतीजा। भतीजा तो कहते हैं कि चाचा जब भी आएंगे हम उनको ये गठबंधन की सरकार हमको बिहार में नहीं चाहिए, हमको पूर्ण बहुमत सरकार बीजेपी का चाहिए। पूरा मोदी तब बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसे बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा एकदम। जय श्री बीजेपी के राज, जय श्री राम। भतीजा नहीं चाहिए, चाचा भतीजा नहीं चाहिए, डायरेक्ट मोदी दादा चाहिए। आप भतीजा के बारे में इतना क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं और आप कह रहे हैं कि भतीजा अच्छा नहीं। कौन बोल रहे रोजगार? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं मिला, शांति। हम लोग को रोजगार नहीं मिला है अभी तक। क्यों नहीं मिला है? वो तो वही तो बता रहे हैं। बिहार में क्या रोजगार? सब पढ़ा लिखा को रोजगार देना संभव है किसी भी सरकार को? किसी भी एक मिनट मेरी बात को सुनिए। किसी भी सरकार को सारा रोजगार देना संभव है? किसी भी सरकार को सब पढ़े लिखे को रोजगार देना संभव है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना, कोई भी सरकार को पैदा नहीं लिया जो कि जितना भी बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे शिक्षित है, उसको कभी नहीं दे पाएंगे, उसको रोजगार नहीं दे पाएंगे। एक चीज बताइए, एक चीज, चुप हो जाइए। एक चीज बताइए, लालू जी के शासन काल को लेकर के बिहार की जनता को लेकर बिहार की जनता क्या सोच रही है? नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं या लालू जी? देखिए नहीं, नीतीश कुमार तो अच्छा कुछ दिन अच्छा काम किए थे जब यानी कि गठबंधन था। लालू जी ने कभी भी नहीं किया अच्छा काम। नहीं, कोई काम नहीं किया है। और जो सर्विस बोल रहा है सब बाहरी लोग दिए, बिहार में कोई सर्विस नहीं दिया। झारखंड के साथ जो था, जो बीजेपी के था शासन था ना, बीजेपी और जेडीयू में, उसी समय जो है ना जो विकास हुआ, उसके बाद तो विकास नहीं हुआ। हाँ, वही तो बिहार में क्या किया लालू जी? कोई भी नेता सही नहीं है, लालू तो बर्बाद किया। और ये पलटू महाराजा अरे यही लिए तो कह रहे हैं बिहार में पूर्ण बीजेपी सरकार, यही तो कह रहे हैं बिहार में पूर्ण बीजेपी सरकार। तब बिहार जोगी जैसा राज होना चाहिए बिहार में। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति करती है और बीजेपी लगातार कहती है कि लालू यादव परिवारवाद की राजनीति करते हैं। जनता क्या सोच रही है, कौन परिवारवाद की राजनीति? जहाँ तक मैं अपने आंखों से अपने इतने बड़ी उम्र में मैं देख रहा हूँ, परिवारवाद की बात अगर किया जाए तो ये तो मैं लालू यादव के परिवार में देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं किसी नेता को खुल के नहीं कहूँगा। यदि दुख और दर्द देखना है तो उस बिहार के युवाओं को देखिए जो पढ़ लिख कर बेरोजगार है और जो अशिक्षित है, अनएजुकेटेड पर्सन है, वो आज भी 2 रुपये 4 रुपये कमा रहे
हैं लोग। कि आपने बोला अभी कि लालू यादव कहते हैं परिवार की बात करते हैं मोदी जी, और मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं। चलो। तो कम से जनता तो ये देख रहा है कि परिवार है किसका। परिवार पूरा परिवार को नेता बना रहा है अपना। देखिए सुनिए ना, लालू यादव पूरा परिवार को अपना जो है मंत्री बना रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री लालू यादव अपने मुख्यमंत्री बने, अपने जेल गए चारे घोटाले में, तो सब पता है। चारे घोटाले में अंदर गए तो अपने बीवी को बैठा दिए कुर्सी पे, उसके बाद बेटा को बनाए वन मंत्री, अपने रेल मंत्री फिर भी ये बनाए। मतलब परिवार बात तो चारा घोटाला, शिक्षा घोटाला, सब घोटाला तो लालू यादव का परिवार कर रहा कौन है। सा घोटाला? चारा घोटाला लालू यादव। इस बार अभी 17 महीना के शासन में पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग में भी घोटाला कर लिए तेजस्वी यादव। तो बाप घोटाला जो करवे कि अभी बेटा घोटाला करने लगा है। सब तो घोटाला किया। जॉब फॉर लैंड का घोटाला, जमीन के बदले नौकरी। सरकार बीजेपी, ओनली ऑल बीजेपी, पूर्ण बहुमत बीजेपी के सिवा कोई नहीं।